चैप्टर 5 नॉवल सोलो लेबलिंग। अभी भी जीवित सभी शिकारियों ने जिन-वू की आवाज सुनी। शिकारियों की आंखों में आशा की किरण जगी। पीछे हटना बिल्कुल अलग था। जब उसने उन्हें झुकने के लिए कहा तो हर कोई अविश्वसनीय रूप से चिंता में था। यदि जिन-वू इस बारे में गलत था तो वे किसी के पास पहुंचते ही उन्हें संगीत वाद्ययंत्र पकड़े हुए पत्थर की मूर्तियों द्वारा मार दिया जाता। हालांकि यहाँ किसी ने भी जिन-वू की बातों पर सवाल नहीं उठाया। सॉन्ग एक संगीत वाद्ययंत्र लेकर किसी मूर्ति के सामने पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। सॉन्ग ने अपनी भारी सांसों को नियंत्रित किया और मूर्ति की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। और मानो ये झूठ था, मूर्ति की उंगलियां हिल गईं और वीणा पर झनकार उठी। एक सुंदर धुन फूट पड़ी। ये काम कर रहा है। वाद्ययंत्रों के साथ मूर्तियों की ओर जल्दी करो। शिकारी तेज कदमों से निकटतम सही मूर्तियों की ओर भागे। मूर्ति ने तुरही बजाते हुए उसे विजयी रूप से बजाना शुरू कर दिया। जिसके पास बांसुरी थी वह उससे बजाने लगा, जिसके हाथ में वीणा है वह उसके तारों पर झनकार बजा रहा है। अपनी शारीरिक सीमा के निकट आने का एहसास करते हुए किम किसी तरह उस मूर्ति के सामने पहुंचा जिसके हाथ में बुजुका था और वह जमीन पर गिर गया। मुझे नहीं पता कि यह बुजुका क्या हो सकता है। संभवतः या तो बाजुका या बोजोकी, दोनों 1900 के दशक से। जैसे ही प्रतिमा ने वाद्य यंत्र बजाना शुरू किया, देव प्रतिमा ने किम का पीछा करना बंद कर दिया। वह भावनाओं में बह गया होगा क्योंकि किम ने घुटनों के बल बैठकर आंसू बहाना शुरू कर दिया। इसी बीच देव प्रतिमा पलट गई। प्राणी ने चारों ओर खोजबीन की और जल्द ही उसे अपना अगला शिकार मिल गया। भगवान ने ऐसा किया। जैसे ही उसकी नजर भगवान की मूर्ति पर पड़ी, जिन-वू ने अपशब्द कहे। फिर वह जोर जोर से दौड़ने लगा, इतना जोर से कि उसका दिल फट जाए। उसकी पीठ पहले से ही पसीने से लथपथ थी। ये काम क्यों नहीं कर रहा? जिन-वू की क्रोधपूर्ण दृष्टि उसके सामने पत्थर की मूर्ति पर पड़ी। ड्रम पकड़े हुए मूर्ति में हिलने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। भयावह गति से भगवान की मूर्ति बंद हो गई। वह व्यवहारिक रूप से कक्ष के दूसरी ओर था, फिर भी कुछ ही समय में दोनों के बीच की दूरी कम हो गई। जिन-वू ने अपनी लार निगल ली। क्या ऐसा हो सकता है कि मूर्ति नहीं बजेगी क्योंकि यहाँ दो लोग हैं, मैं और मिस जू हुई? वह और कुछ नहीं सोच सका। क्योंकि जैसे ही एक हंटर उसके सामने खड़ा हुआ, अन्य मूर्तियां ठीक ठाक संगीत बजा रही थीं। अब सोचने का समय नहीं है। जिन-वू ने जू हुई को नीचे रखा और कहीं और भागने के लिए तैयार हो गया। मिस्टर जिन-वू। जू हुई अभी भी भयभीत होकर जिन-वू की आस्तीन से चिपकी हुई थी। जिन-वू ने शांति से उसके कान में फुसफुसाया, अगर हम साथ रहेंगे तो हम दोनों मर जाएंगे। जू हुई की आंखों में आंसू आने लगे। उसके कपड़े पकड़ते समय उसकी उंगलियां कांपने लगीं। दुर्भाग्य से उसे विस्तार से समझाने का समय नहीं था। जिन-वू ने सावधानी से अपना हाथ हटाया और विपरीत दिशा में जितना जोर से दौड़ सकता था दौड़ना शुरू कर दिया। जब उसने पीछे देखा तो जू हुई के पीछे की मूर्ति ने धीमी लेकिन स्थिर लय में अपना ड्रम बजाना शुरू कर दिया। जान में जान आई। अब केवल एक ही चीज बची थी, बिना मरे दूसरी मूर्ति की ओर भागना। केवल जिन-वू को संगीत बजाती मूर्तियों का संरक्षण नहीं मिला था। बिल्कुल स्पष्ट रूप से भगवान की मूर्ति का क्रोध पूरी तरह से जिन-वू और केवल उस पर ही था। जिन-वू ने उस चीज के पैर से बचने की पूरी कोशिश की जो आकार में एक इमारत की प्रतिद्वंद्वी थी और जल्दी में कमरे को पार कर गई। वह गिर गया और इधर उधर लुढ़क गया, लेकिन फिर भी वह किसी तरह भगवान की मूर्ति के पैर से चपटा होने से बच गया। हो सकता है कि वह केवल ही रैंक का रहा हो, लेकिन वह अभी भी एक नजदीकी युद्ध प्रकार का शिकारी था, इसलिए उसकी शारीरिक बनावट ऐसी स्थितियों में काम आती थी। बस थोड़ा सा आगे, थोड़ा और अधिक। जिन-वू ने देव प्रतिमा की गतिविधियों पर नजर रखी और भी तेजी से दौड़ने लगा। उसकी गति बढ़ गई और जब उसके और पत्थर की मूर्ति के बीच की दूरी मात्र 1 दर्जन फीट रह गई। नहीं, ये गलत है, मिस्टर सॉन्ग ने उसे चिल्लाकर कहा। जिन-वू केवल भगवान की मूर्ति पर ध्यान दे रहे था। वह चीख से स्तब्ध रह गया और उसने जल्दी से अपना सिर सामने की ओर देखा। यह कोई वाद्य यंत्र वाली मूर्ति तो नहीं है। उसे देर से एहसास हुआ कि जो चीज दूर से एक संगीत वाद्य यंत्र की तरह दिखती थी वह वास्तव में एक ढाल थी। और निश्चित रूप से मूर्ति को बेरहमी से उसकी ढाल से नीचे गिरा दिया गया। जिन-वू ने जल्दी से खुद को एक तरफ फेंक दिया। जू हुई चिल्लाई। जिन-वू जमीन पर लुढ़क गया और जब वह रुका तो उसने अपना सिर उठाया और देखा कि उसकी नाक के ठीक सामने भगवान की मूर्ति खड़ी है। यह एक के बाद एक चीज है। जमीन पर लौटने से उसका माथा फट गया क्योंकि खून नीचे बह रहा था और उसकी दृष्टि धुंधली हो रही थी। उसका दृष्टिकोण प्रतिबंधित था और वह बहुत दूर तक नहीं देख सकता था। जिन-वू ने तुरंत अपने आसपास के क्षेत्र की खोज की। एक वाद्य यंत्र। हालांकि चाहे उसने कितनी भी जोर से देखा हो, उसे आसपास कोई वाद्य यंत्र पकड़े हुए एक भी मूर्ति दिखाई नहीं दी। इस बीच देव प्रतिमा ने जिन-वू के ऊपर अपना पैर उठाया। जिन-वू ने खुद को फिर से फेंक दिया और किसी तरह फिर से मूर्ति के पैर से बच गया, लेकिन वह अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। एक तेज चक्कर उस पर हमला कर रहा था और किसी कारण से वह खुद को संतुलित भी नहीं कर पा रहा था। कृपया
यदि कोई वास्तविक ईश्वर होता तो उसने सोचा कि वह अभी से ही प्रार्थना करना शुरू कर देगा। तभी जिनवू ने एक पत्थर की मूर्ति देखी जिसमें न तो कोई हथियार था और न ही कोई संगीत वाद्य यंत्र। ये है कि जिनवू ने उस मूर्ति पर सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। वह जमीन पर रेंगता हुआ उस मूर्ति के सामने पहुंचा। फिर वह अपने शरीर को इधर उधर करने में कामयाब रहा और जमीन पर लेट गया ताकि वह भगवान की मूर्ति देख सके। उसके पास अब हिलने डुलने की कोई ऊर्जा नहीं थी। जिनवू ने निकट आती हुई देव प्रतिमा को देखा और मोटे तौर पर सांस लेना और छोड़ना जारी रखा। देव प्रतिमा की अभिव्यक्ति पहले की तुलना में कहीं अधिक विकृत हो गई थी, मानो जिनवू की लगातार टालमटोल से वह और अधिक क्रोधित हो गई हो। देव प्रतिमा अब जिनवू के सामने रुक गई। एक ऊंची इमारत जितने बड़े प्राणी को अपने पूरे दृश्य को अवरुद्ध करते हुए देखकर जिनवू को ऐसा लगा जैसे वह अब सांस नहीं ले सकता। क्या उसने सोचा कि वह एक कोने में फंसे चूहे से ज्यादा कुछ नहीं था? देव प्रतिमा ने बस उसकी ओर देखा और कुछ और नहीं किया। यह अंत है। भगवान की मूर्ति की आंखों में सीधे देखने के बाद जिनवू को अपनी अपरिहार्य मृत्यु का एहसास हुआ। उसके पीछे कहीं से एक खूबसूरत और अलौकिक आवाज आई। जिनवू ने यह देखने के लिए अपना सिर घुमाया कि क्या हो रहा है। किताब पकड़े हुए पत्थर की मूर्ति के होंठ हिलते थे और जब भी वे हिलते थे एक दिव्य गीत बहता था और विशाल कक्ष के अंदरूनी हिस्से में गूंज उठता था। देव प्रतिमा की झुर्रीदार अभिव्यक्ति धीरे धीरे भावशून्य अवस्था में लौट आई। जल्द ही चेहरे की वे सभी भयानक रूप से विकृत कद काठी की मांसपेशियां ठीक हो गईं। जब पत्थर की मूर्तियों का गीत अपने अंतिम पड़ाव पर आया तो भगवान की मूर्ति घूम गई। फिर जैसा अब तक अन्य पत्थर की मूर्तियों ने किया था, वह अपने सिंहासन पर लौट आया और ऐसे बैठ गया मानो अब तक जो कुछ हुआ वह झूठ के अलावा और कुछ नहीं था। देव प्रतिमा के सिंहासन पर बैठने का शोर पूरे कक्ष में गूंज उठा। जिनवू के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। इस बीच जूहुई ने कक्ष के दूर के छोर पर अपनी स्थिति से दौड़ना शुरू कर दिया। मिस्टर जिनवू, वह अपनी पूरी ताकत से दौड़ी और उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गई और उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? उसने अपनी सारी जादुई ऊर्जा एकत्रित कर ली और अपना उपचार जादू सक्रिय कर दिया। हालांकि कुछ भी सुधार होता नहीं दिख रहा था। बिखरे हुए शिकारी एक एक करके जिनवू के चारों ओर एकत्र हो गए। उनमें से हर एक के चेहरे पर गहरी अभिव्यक्ति थी। क्या मिस्टर जिनवू तब भी केवल जूहुई ही दुख में रो रही थी? हर कोई ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था? जिनवू के होंठ ऊपर नीचे फड़फड़ा रहे थे। वह पूछना चाहता था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह वास्तव में अपनी आवाज नहीं निकाल सका। यह महसूस करते हुए कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, उसने खुद को सहारा देने की कोशिश की। फिर उसने अपने निचले धड़ के आसपास खून का जमाव देखा। तभी उसे देर से अपने शरीर में बदलाव का एहसास हुआ। उसका दाहिना घुटना नीचे चला गया था। जिनवू की नजरें ढाल पकड़े हुए पत्थर की मूर्ति की ओर घूम गईं। फिर उसने देखा कि ढाल के सिरे पर खून का निशान साफ दिखाई दे रहा था और उसका दाहिना पैर का बाकी हिस्सा उसके ठीक नीचे था। जूहुई की नाक से खून की बूंदें गिरने लगीं। यह उसकी शारीरिक सहनशक्ति की सीमा तक पहुंचने का संकेत था। रैंक बी हीलर का उपचार जादू लापता अंगों को ठीक करने में असमर्थ था। मतलब वह जो कर रही थी वह मूलतः टूटे हुए जग में पानी डालना था। अंत में उसकी सहनशक्ति तेजी से खत्म हो गई। अब ठीक है मिस जूहुई, आप रुक सकते हो। मैं तुम्हें ठीक करने जा रही हूँ। मैं तुम्हें बिल्कुल नए जैसा ठीक कर दूंगी। शिकारियों ने दयनीय भाव बनाते हुए उन दोनों को घूर कर देखा। प्रारंभ में इस कक्ष में प्रवेश करने वाले 17 लोगों में से अब केवल 6 ही बचे हैं और 6 के इस समूह में से उनमें से 2 को भयानक गंभीर घाव हुए थे। सॉन्ग ने अपना हाथ खो दिया था जबकि जिनवू ने अपना पैर खो दिया था। वे शायद बच गए होंगे, लेकिन उनमें से किसी को भी इस समय खुशी मनाने का मन नहीं हुआ। तभी एक और अजीब आवाज ने कक्ष को हिलाकर रख दिया। मंदिर का मध्य भाग, जहां वह अजीब जादुई संरचना पाई जा सकती थी, अचानक जमीन से ऊपर उठ गया। जिनवू ने मन ही मन सोचा कि आखिरकार यह आ ही गया। अपनी धर्मपरायणता साबित करो, है ना? उसे पहले से ही अंदाजा था कि उन शब्दों का क्या मतलब हो सकता है। भाग 5, अंतिम परीक्षण। मंदिर के केंद्र में गोलाकार जादुई संरचना शोर के साथ ऊपर उठने लगी और कुछ सीढ़ियों की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद ही रुक गई। एक वेदी। जैसे ही जिनवू ने बुदबुदाया, शिकारियों ने सतर्क प्रतिक्रिया प्रदर्शित की। एक वेदी। उन्होंने अभी कहा कि यह एक वेदी है। जिस व्यक्ति ने उन्हें पिछले 2 संकटों से बचाया था वह कोई उच्च रैंक वाला हंटर नहीं था, बल्कि रैंकी जिनवू था, जो ज्यादातर समय उनके मजाक का पात्र बना रहता था। अगर मिस्टर सेओंग नहीं होता तो हम सब नहीं होते। शिकारी बिल्कुल यही विचार सोच रहे थे। वर्तमान परिस्थितियों में जिनवू के शब्द उनकी जीवन रेखा थे। और अब जिनवू ने वेदी शब्द बुदबुदाया था। किम हमेशा ग्रहण करने में तेज था और इसलिए किसी और को ऐसा करने का मौका मिलने से पहले उसने सबसे पहले अर्थ पकड़ लिया। अब मुझे समझ में आया। मैं देख रहा हूं ये क्या है। इसके बाद किम ने अपने कूल्हों पर लटकी तलवार को खोल दिया। अब मूल रूप से इस हथियार का उपयोग विभिन्न राक्षसों को काटने के लिए किया जाएगा।
लेकिन अभी इसका उपयोग पूरी तरह से एक अलग उद्देश्य के लिए करना होगा। भले ही मैं मूर्ख हूं, मैं कमोबेश वही समझ सकता हूं जो आप यहां कहना चाह रहे हैं। शिकारियों ने तेज, ठंडे चमकते ब्लेड को देखते हुए घबराकर अपनी लार निगल ली। मिस्टर किम, तुम इस तरह अपनी तलवार क्यों निकाल रहे हो? हम पहले इस बारे में बात क्यों नहीं करते? चलो पहले बात करते हैं। समूह में सर्वोच्च रैंक वाला सदस्य, रैंक सी हंटर सॉन्ग गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका अर्थ है कि यहाँ कोई भी नहीं था जो संभावित रूप से किम को रोक सकता था, जिसने खुद को डी रैंक के भीतर भी बहुत शक्तिशाली कौशल का दावा किया था। किम ने अपनी तलवार से वेदी की ओर इशारा किया। अंतिम नियम, अपनी धर्मपरायणता साबित करो। और इस स्थान के मध्य में कहीं से एक वेदी प्रकट होती है। फिर किम की नजर जिनवू पर गई। तो क्या हमें बलिदान नहीं देना चाहिए, मिस्टर सियोंग? जिनवू ने धीरे से अपना सिर हिलाया। युवाओं ने भी यही सोचा। जीवित बचे 6 में से एक को बलि का कार्य करना पड़ सकता है। अंतिम कानून का शायद यही मतलब था। जिनवू इस निष्कर्ष पर पहुंचा। उसने अधिक गड़बड़ी महसूस की और अपना सिर उठाया, और महसूस किया कि जैसे ही वह करीब आया मिस्टर किम की आंखें बिल्कुल भी अनुकूल नहीं लग रही थीं। जिनवू के माथे पर पसीने की एक लंबी बूंद फिसल गई। तुम, जवान आदमी, कुछ मत कहो और शांत रहो। किम गुस्से में चिल्लाया और मिस्टर सॉन्ग पर अपनी तलवार तान दी, जो युवक की स्थिति की जांच करने के लिए जिनवू के बगल में बैठा था। वह कौन था जो हमें इस जगह तक खींच लाया? क्या ये वह आदमी नहीं था? हाँ, यह मिस्टर सॉन्ग था। तो क्या आपको नहीं लगता कि मिस्टर सॉन्ग के लिए ही अंतिम जिम्मेदारी लेना सही है? जिनवू ने गुस्से में उठने की कोशिश की, लेकिन तभी सॉन्ग के हाथ ने, जो एक बूढ़े पेड़ की छाल जैसा था, युवक को रोक दिया। जिनवू ने सॉन्ग को अविश्वास से देखा। सांग ने बिना शब्द कहे अपना सिर हिला दिया। उसकी आंखें जिनवू से विनती कर रही थीं, युवाओं से और कुछ न कहने के लिए कह रही थीं। निस्संदेह जिनवू के पास कहने के लिए बहुत सी बातें थीं, लेकिन उसने उन्हें फिलहाल दबाकर रखा। सॉन्ग ने धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर उठाया। मिस्टर किम ने जो कहा वह सही है। मुझे आज का दोष लेना चाहिए। बूढ़े आदमी, मुझे लगता है कि हम अंततः अब एक ही पृष्ठ पर हैं। किम ने वेदी की ओर इशारा करने के लिए अपनी तलवार की नोक का इस्तेमाल किया। अगर तुम्हें यह अभी मिल गया है, तो चलो पहले ही शुरू कर दें। तुम्हारे कारण यहाँ 10 से अधिक लोग मर गए, बूढ़े आदमी। सुनने के लिए धन्यवाद।